Good morning, friends, and welcome from sharetrading.school.com. Today, 19th December 2016. Nifty daily chart. If we look at this daily chart, this trend line which we had plotted in the last session, it has just breached. But if you look at this bar, this is actually inside bar. This bar is within this range of day before yesterday's bar. So it has not actually breached day before yesterday's high and neither day before yesterday's low. बट ये ट्रेंड लाइन जो हमने निकाली है इसको इसने तोड़ा हुआ है। 8150 की जो लेवल हम निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल लेवल मानते थे, ये लेवल भी टूट चुकी है। 20 के ईएमए को रेजिस्टेंस प्रूव हो चुका है। पैटर्न बेरिश है क्योंकि 100 के एवरेज के नीचे 50 के नीचे 20 और उसके नीचे प्राइस है। RSI 50 के यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके एडम एंड यू फॉर्म करके नीचे की तरफ डायरेक्शन दे रहा है। बहुत सारे पैटर्न्स यानी बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे बेरिश दिखा रही है। ओनली बार चार्ट अगर हम देखें तो वो कंसोलिडेशन बता रहा है। सो डेली चार्ट बेरिश पैटर्न में है। अगर हम लोग लुक एट वीकली चार्ट, देन वी आर इन अ कंसोलिडेशन बिकॉज प्राइस इज ट्रैप्ड इन बिटवीन दिस। सो वीकली चार्ट कंसोलिडेशन में है क्योंकि प्राइस इज बिलो 50 एंड अबव 100 ईएमए। सो हमारे लिए 100 ईएमए ने काफी बार सपोर्ट दिया हुआ है जो 8050 के पास है, और ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं 8250 के पास निफ्टी के 50 ईएमए। सो मार्केट इसमें खेल रहा है यानी 8250 और 8050 इस रेंज में रहेगा। सो मार्केट ट्रिगर देख रहा है, कुछ बड़े ट्रिगर्स होने जरूरी है, नहीं तो ये 20 ईएमए को 50 के ईएमए की तरफ आना और वहां पे उसको एक्चुअली क्रॉस करके फिर ऊपर की तरफ जाना ये जरूरी होगा और उसके बाद ट्रेंड आएगा। सो शायद आने वाले 10-15 दिन मार्केट कंसोलिडेशन में रह सकता है, ये रह सकता है, ये चांसेस बोल रहे रहेगा, ऐसे नहीं बोल रहे, रह सकता है। और उसके लिए बहुत बड़ा ट्रिगर जरूरी है। फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, क्रिसमस के मूड में सब कुछ है। सो इसके लिए एट दिस मोमेंट कुछ खास मोमेंट नहीं एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग निफ्टी के लिए। सो निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा 8250 और 8050 के बीच में मार्केट चलेगा। ये क्यों चलेगा अभी वी हैव जस्ट डिस्कस अबाउट इट। तो हमें इसमें अगर कुछ बेनिफिट उठाना है तो हम न्यूट्रल स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्विकली आपको एक न्यूट्रल स्ट्रैटेजी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। sharetrading.school.com इस साइट पे हम अपनी साइट पे जब आप जाते हैं तो वहां पे आपको हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक पैटर्न स्टडीज में जब आप जाओगे तो वहां आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की लिंक आती है, वहां से आप एक स्ट्रैटेजीज का पैटर्न उठा सकते हैं जो मैं अभी क्विकली आपके साथ शेयर करता हूं। आप टेक्निकल में जाके ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में यहाँ पे डाउनलोड में आपको एक पीडीएफ फाइल दी हुई है। इस पीडीएफ फाइल में ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है, जिस स्ट्रेटेजी में हम लोग आज जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमने अभी डिस्कस किया था कि 8250 और 8050 इस बीच में मार्केट रहेगा। सो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बनाई बटरफ्लाई विथ पुट किया है। सो 7900 और 8300 ये दो स्केल है। सो मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी यहाँ पे बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी जब बनाते हैं तो 3 स्ट्राइक लगेंगे A, B, C। सो हमने A लिया है 7900, B लिया है 8100 और C लिया है 8300। 7900 यहाँ पे मैंने ग्रीन दिखाया हुआ है, दैट मीन्स आपको बाय करना है। 8300 भी ग्रीन है पुट, वो भी बाय करना है। सो 7900 का पुट आपको बाय करना है और 8300 का पुट आपको बाय करना है। अब बी जो पॉइंट है दैट इज 8100। सो 8100 का रेट दिखाया हुआ है, इसका मतलब 8100 को आपको बेचना है। ये
P2 है, यहाँ पे P लिखा है, यहाँ पे P लिखा है, लेकिन ये P2 लिखा हुआ है। सो P2 यानी 2 लॉट। सो आपको 7,900 का एक लॉट बाय करना है, 8,300 का एक लॉट बाय करना है और 8,100 के 2 लॉट आपको सेल करने हैं। जब हम लोग ऐसा करते हैं तब ये स्ट्रैटेजी बनती है। मैंने यहाँ आपको आपके सामने लिखा हुआ है 7,900, 8,100 और 8,300। ये एक लॉट हम बाय कर रहे हैं, ये एक लॉट बाय कर रहे हैं, 150 यानी हम लोग 2 लॉट सेल कर रहे हैं। करंट प्राइस क्लोजिंग हिसाब से ये चल रही है। तब हमारे लिए ये पे ऑफ ग्राफ क्रिएट होता है। जब हम ये देख रहे हैं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट 9,100 के आसपास मिल सकता है। मैक्सिमम डेबिट अगर हम देखते हैं तो रिस्क पहली बात करते हैं, हमारा ब्रेक इवन और डेबिट क्या रहेगा। तो हमारा स्विच पॉइंट रहेगा एट बी, यानी जब हम 8,100 पे रहेंगे, ये बी पॉइंट है, वो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। और हमारे लिए मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। सो प्रॉफिट निकालने के लिए रूल सिंपल है, सी माइनस बी माइनस डेबिट। तो सी दैट इज 8,300 और बी 8,100, इसको माइनस करेंगे तो डेबिट कितना आ रहा है। तो हम इसकी जो करंट प्राइसिंग है उस प्राइसिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे लिए डेबिट आता है 5,141 का। सो 5,141 ये हम पे कर रहे हैं। सो 5,141 ये हमारे लिए नेट डेबिट रहेगा। सो यही हमें रिस्क होगी। सो 5,140 पकड़ लीजिए राउंड फिगर में, 5,140 का हमारे लिए डेबिट है और ये हमारी रिस्क है। और हमारे लिए रिवॉर्ड जो रहेगा वो 9,860 के आसपास का रहेगा। हम मैक्सिमम तब कब आएंगे जब 8,100 पे अगर निफ्टी एक्सपायर हो। लेकिन हमारे लिए रिस्क कहाँ शुरू हो जाता है, हमारा ब्रेक इवन ए माइनस डेबिट और सी माइनस डेबिट बनता है। सो ए माइनस डेबिट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे लिए रिस्क है और ये हमारे लिए रिस्क है। सो हमारा रिस्क अगर आप देखेंगे ग्राफिकली मैं एक्सप्लेन करूँ तो हम इस लेवल के नीचे आ जाएंगे तो हमारा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। सो 7,900 के नीचे यानी 7,940 के नीचे हम आएंगे तो हमारा नुकसान होगा, यानी 7,950 लिखिए उसके नीचे हमारा नुकसान है। और ऊपर अगर 8,230 के ऊपर जाएंगे तो हमारा नुकसान है। नुकसान मैक्सिमम 5,100 का रहेगा और 8,100 पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 9,000 के आसपास रहेगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें एक चीज ध्यान में आ रही है, मैंने सिर्फ प्राइस को लेके डिस्कस कर रहा हूँ। ये 8,230 ये लेवल हमारे लिए काफी क्रूशियल लेवल है। सो 8,230 के ऊपर निफ्टी नहीं जाए और नीचे 8,000 के लेवल के नीचे नहीं जाए। तो मैंने थोड़ा सा नीचे की लेवल लिया है कंसिडरिंग बेरिश पैटर्न। सो 7,970 ये हमारा नीचे का ब्रेक इवन है। सो अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं 7,970, सो 7,950 के नीचे जाएंगे तो ये 70 का ब्रेक इवन है। सो 7,970 के नीचे हमारा लॉस है और ऊपर हमारा लॉस 8,230 के ऊपर है। सो ग्राफिकली अगर हम देखेंगे 8,230 के लेवल काफी क्रूशियल लेवल है, यहाँ पे इसका बड़ा रेजिस्टेंस है। और ये लेवल 7,970 की है, जो ये रेड बार दिख रहा है आपको, जो स्विंग बार है उसका क्लोज जो है वो अराउंड उसके पास है। सो हमने इस ब्रैकेट में निफ्टी को एक्सपेक्ट किया, इसके लिए ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए काफी अच्छा रिटर्न देगी और इसमें हमारा मैक्सिमम रिस्क 5,100 का रहेगा और मैक्सिमम पोटेंशियल 9,800 का रहेगा। सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छा है। सो ये स्ट्रैटेजी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फॉर करंट ट्रेडिंग सेशन। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी ट्रेडिंग।